राम राम सारे भैया ने हाथ जोड़ के। आज आपने एक ऐसे कवि का जीवन परिचय बताऊंगा जिसका जीवन परिचय बिल्कुल चुनौतीपूर्ण रहा है। अपना संघर्ष जीवन, और आपने पढ़ा भी उसका, उस कवि का जीवन परिचय छठी से लेके छठी कक्षा तक शुरू हो जाता है उसका जीवन परिचय। उस महान कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वैसे तो ये मुख्यतः कवि के रूप में है, लेकिन ये उपन्यासकार भी है, कहानीकार भी है, निबंध भी लिखे इसने बहुत सारे। मुख्यतः रूप से ये क्या बोलते हैं, क्या इसको कवि के रूप में देखा जाता है। तो मैं आज इसका चुनौतीपूर्ण जीवन था वो उसके बारे में बताऊंगा। निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ, महिषादल राज्य में, जो बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। और आज के टाइम पे उसका नाम क्या है, मेदिनीपुर जिला है। और उसके पिताजी का नाम था पंडित राम साहेब तिवारी, जो भैंसवाड़ा या उन्नाव जिला फिलहाल उत्तर प्रदेश में उधर का रहने वाले थे। और उसमें गांव था गड्ढा कोला, उन्नाव जिला में, वहाँ के रहने वाले थे। और उसके पिताजी महिषादल में एक सिपाही की नौकरी करते थे। जो निराला जी है, इसकी शिक्षा कहाँ तक हुई, निराला जी ने हाई स्कूल तक शिक्षा की। उसके बाद हाई स्कूल के बाद इन्होंने संस्कृत, हिंदी और बांग्ला का घर बैठकर अध्ययन किया। और निराला जी की पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। निराला जी जब 3 वर्ष के थे उस टाइम पे इसकी माता का देहांत हो गया। और जब 20 वर्ष के हुए पिताजी का देहांत हो गया, जिसके कारण पूरे परिवार का बोझ इसके कंधों पर आ पड़ा। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली थी उसमें इन्होंने अपना आधा परिवार खो दिया था। पत्नी, चाचा, भाभी, बेटी, इस कारण पूरा बोझ उसके कंधों पर और ज्यादा पड़ गया, जिससे उसका जीवन पूरा आर्थिक संघर्ष का बन गया। पूरा आर्थिक संघर्ष में अपना जीवन बिताया इन्होंने। उसके कारण निराला जी की सबसे विशेष बात यह थी कि कठिन से कठिन समय में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया, संघर्ष करते रहे। 22 वर्ष की जब उसकी उम्र थी, उसकी पत्नी का देहांत हो गया। 3 वर्ष में माता जी का देहांत हो गया, 20 वर्ष के तब उसके पिताजी का देहांत हो गया। और जब 22 वर्ष उम्र उसके टाइम उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया। पत्नी की मृत्यु के बाद वह अकेले पड़ गए और महिषादल की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने समन्वय और मतवाला नामक पत्रिका का संपादन किया। उन्हें 2 पत्रिकाएं लिखी उस टाइम पे, समन्वय और मतवाला। उन्होंने अपनी अंतिम कविता 1961 में लिखी, जिसका नाम था संध्या काकली, जिसे उन्होंने अपने प्रथम काव्य संग्रह अनामिका में संकलित किया। और इस कविता का प्रकाशन उसके मरणोपरांत हुआ। जो ये कविता लिखी थी उन्होंने अंतिम, ये इस कविता का प्रकाशन उसके मरणोपरांत हुआ।
विशेष तौर पर निराला कवि थे। मूलतः रूप से क्या थे? निराला जी कवि थे और छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे। इनकी कविताओं में विषय की विविधता और नवीन प्रयोग की बहुलकता है, यानी अलग अलग चीजें थी इनकी कविताओं में। निराला जी एक बहुत ही महान कवि थे। इनकी कविताओं में श्रृंगार, रहस्यवाद, राष्ट्र प्रेम, वर्ण के अतिरिक्त शोषण, रंग भेद के विरुद्ध विद्रोह, शोषितों, एक दीनहीन जन के प्रति सहानुभूति तथा पाखंड और प्रदर्शन के प्रति अनेक काव्य की विशेषताएं हैं। यानी इनके ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी हैं, लेख लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। निराला जी बहुप्रतिभावान व्यक्ति थे, इनमें बहुत प्रतिभा थी। वे कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, लेख लिखते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं बहुत, जो इसकी विशेष रचनाएं हैं उसमें परिमल रचना है, गीतिका है, अनामिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुंता है, अणिमा है, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निराला जी का अंतिम समय बहुत गरीबी एवं कष्टों में पीस पीस कर विकसित हो गया या टूट गया उसका जीवन। उनका अंतिम समय प्रयागराज के दारागंज में, जो फिलहाल प्रयागराज नाम बनाया इलाहाबाद का बदलकर, तो इलाहाबाद के दारागंज में एक छोटे से कमरे में सन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। यानी इस जीवन को उन्होंने त्याग कर दिया, इस धरती को अलविदा कह गए। निराला जी का जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा जीवन उसका संघर्ष से भरा हुआ था। उसकी पत्नी उसका बहुत साथ देती थी। तो इस महान कवि का मैंने आपको जीवन परिचय बताया। तो बताना भाइयों कैसा लगा आपको जीवन परिचय निराला जी का, जो एक महान कवि हैं भारतीय साहित्य के। एक बहुत ही कठोर जीवन व्यतीत किया निराला जी ने। तो आप बताना भाई कमेंट करके, कोई गलती है तो कमेंट करना, और कैसा लगे आपको निराला जी का चुनौतीपूर्ण जीवन। तो तब तक जय हिंद, जय भारत, राम राम।